दोस्तों, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं और इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति में किन चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। जनवरी के महीने का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की द्वादशी तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं और इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ कार्य फिर से दोबारा आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए कई चीज़ों का दान भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ, जैसा कि हमारा प्रचलन है, हम काले तिल को सिर पर रखकर स्नान करते हैं, जिसे कहा जाता है तिल का स्नान। तो वो हम करते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया हर घर का हर सदस्य करता है और सिर पर तिल रखकर वो स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद हम जो है सारी दान की सामग्रियों को निकालते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, दान की चीज़ों को निकालते हैं। उसके बाद दान करने के बाद जो है हम अपने सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का करें दान। सबसे पहला नंबर आता है तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है और काले तिल और तिल से बनी चीज़ों का दान करने से पुण्य लाभ में मिलता है। और शनि देव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। और इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल के दान से प्रसन्न होते हैं और इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। दूसरा नंबर आता है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति वाले दिन हम खिचड़ी भी बनाते हैं, जैसा कि आप सभी के घरों में बनता ही होगा। तो काली उड़द के दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष दूर हो जाता है और चावल के दान करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तीसरा नंबर आता है गुड़ का दान। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना, गुड़ से बनी चीज़ों को देने से बहुत ही लाभ होता है। जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति के दिन जो है गुड़ से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तिलकुट बनाते हैं, गुड़ का बहुत सारा आइटम बनाते हैं। तो वो सब हमें दान करना जरूरी है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक का भी दान किया जाता है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसका नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। उसके बाद का नंबर आता है ऊनी कपड़े का दान, कंबल का दान। बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि ठंड शुरू ही हो जाता है, तो हमें गरीबों को ऊनी कपड़े का दान, कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन किसी गरीब को, ज़रूरतमंद या फिर किसी आश्रम में आप ऊनी कपड़े और कंबल का दान कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान भी करना शुभ माना जाता है। घी का संबंध गुरु और सूर्य से होता है और इसी कारण से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान भी करते हैं। उसके बाद नंबर आता है रेवड़ी का दान। रेवड़ी का दान, जैसे छोटी छोटी रेवड़ी देखेंगे आप, मकर संक्रांति के दिन पाया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान भी किया जाता है। उसके बाद आप तेल का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें,
और नए वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हो। तो जहाँ तक हमारे घर में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों, वो नहाने के बाद जो है तिल का स्नान करने के बाद हम तिल से बनी सारी चीज़ों जो है हम बनाते हैं नहाने के बाद, वो सारी चीज़ों को निकालते हैं, चूड़ा निकालते हैं, गुड़ निकालते हैं, खिचड़ी जब बनाते हैं तो वो भी थोड़ा सा निकालते हैं और इन सारी चीज़ों का दान जो है गरीबों में करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सक्षम है आप, तो आप कंबल का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आपको दान की प्रक्रिया सही तरीके से बताई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। आगे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।